वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इस वीडियो के अंदर हम पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो का स्टार्ट कीजिए जल्दी से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। यानी कहने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता हम किसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है धर्म से रहित, ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यकों का धर्म, ऑप्शन नंबर सी सर्वधर्म स्वभाव, और जो ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक श्रेष्ठता। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वधर्म स्वभाव। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में है दूसरा हमारा क्वेश्चन, वो ये है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी कि सही है। पहला ऑप्शन ये है कि धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ऑप्शन नंबर बी है क्या धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन नंबर सी है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगला नंबर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। यानी इंडिका पुस्तक के नाम के लेखक जो है वो कौन है। पहला ऑप्शन है मेघनास्थनी, दूसरा है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है MS सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघनास्थनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साफ साफ नजर आ रहा है कि 18%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, किस भाग में रहते हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत में, पश्चिमी दक्षिणी प्रांत में, या पश्चिम उत्तर प्रांत में, या दक्षिण पूर्व प्रांत में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आप टिक कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि भारत में किसकी बहुसंख्यक आबादी है। तो यहाँ पे सिख समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय या ईसाई समुदाय। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ भारत में जो है वो हिंदू समाज की समुदाय की बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो यह है कि भारतीय ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू राज्य, ऑप्शन नंबर बी धर्म सापेक्ष राज्य, ऑप्शन नंबर सी बहुभाषीय राज्य, ऑप्शन नंबर डी तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। जब आपको पढ़े होंगे किताब को तो उसमें नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 में कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कि महिला लोग जो है वो कितने महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10.86%, ठीक है, संसद में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि सामाजिक, सॉरी यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, यहाँ से काट के बढ़ाना होगा। तो बोलो कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया का राजनीति पर पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है, ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज में विखंडन की ओर ले जाता है। तो वही बोल रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन के रूप में लेकर के जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में किस कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वह सामाजिक विभाजन होता है, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है ब में है यह संभव है कि किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ भारत जैसे बड़े देश विभाजन होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, तो वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 11 में। 11 में है दिया हुआ कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की नीति के विरुद्ध नहीं थे। लोकतंत्र के रंगभेद की नीति के विरुद्ध कौन नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि मार्टिन लूथर किंग। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, उसके बाद ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉमर्सन। ऑप्शन नंबर डी जेडी वुडी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा यहाँ पर आंसर। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो हमारा अभिप्राय यही होता है, इस ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर सी है बालक और बालिकाओं की शिक्षा का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मताधिकार का ना मिलना। तो बताओ क्या होता है। तो हमारे लिए होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई। तो आप जब किताब पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है वो महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन पर सत्य है, यानी कि उसको उस पर गौर करना। तो एक धर्म दूसरे से सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा विभिन्न धर्मों के लोगों के समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक धर्म दूसरे धर्म का सर्वश्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 14 का हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। तो ये तो सही है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, ये राजकीय धर्म नहीं बनाता। तो यहीं से हमको पता चल गया। ऑप्शन नंबर सी है सभी लोगों को कोई धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकतम देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे फास्ट। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है वलेनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम या मोन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा सी, यानी कि मर्चटेम एक ऐसा स्कूल था जहां पर, सॉरी यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे मर्चटम था, वहां पर बोलने में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इसको याद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का कितना प्रतिशत, यानी कि 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें महिलाएं कितने प्रतिशत साक्षर थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 53.70%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक है ना, वहाँ पर कौन सी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बोलते हैं वो बोलते हैं सीहली भाषा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक समुदाय वहाँ की बोलती है सीहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे बात किया जा रहा कि 15वीं लोकसभा में, यानी कहने का मतलब है कि 2009 का जो चुनाव था उसमें कितनी महिलाओं की सदस्यता थी, ठीक है, लोकसभा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 59। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी, यानी कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसकी प्रतीक थी। तो आश्वेत की शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, या सभी शक्तियों का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा आश्वेत, यानी कि काला जो व्यक्ति होते हैं ना, वो इस तरह के अमेरिका में ये चीज़ें चली थी। तो आश्वेत व्यक्तियों का। समझ में आया? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। आप थोड़ा जल्दी फास्ट बढ़ते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ देखना और आंसर करना, ठीक है। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र रूप से कब उभरा? तो अमेरिका में शक्ति रूप से कब उभरा? तो ऑप्शन नंबर डी 1966 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी में आप टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, डरबन में नक्सल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1980 है, 1990 है, 2001 या 2009। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2001। आगे बढ़ते हैं, बिहार की साक्षरता कितना है, यानी बिहार में कितने लोग साक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 47%। आगे है कि इनमें किस संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अभी आपने बताया कि स्थानीय पंचायती राज की संस्था में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने का नहीं बल्कि आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन करने का परिणाम भुगतना पड़ा? तो भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, बेल्जियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 का सी, यानी कि यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धार्मिक विखंडनों का पूरा देश जो था वो टूट गया, ठीक है। आगे, इनमें से कौन व्यक्ति किसी के नाम से उत्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम दलित के उत्थान से संबंधित नहीं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश से विकसित है? तो बताओ किस देश से विकसित है? तो वो देश से विकसित है, वो है हमारा बेल्जियम। कि बेल्जियम से सीखें कि लोग वहाँ कैसे सत्ता चलाना है। तो बेल्जियम हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कहाँ हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं बल्कि क्या बोल सकते हैं उसको, ये सब पूछता नहीं, इसे ही सिर्फ गाइड में दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें नहीं बता रहे आपको। आगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे जो है वो है महात्मा गांधी ने, कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे में है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है कितनी प्रतिशत, यानी भारत में महिलाओं को कृषि में कितने प्रतिशत की भागीदारी प्राप्त है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो संप्रदाय जो होता है वो हमेशा धर्म के आधार पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये था पूरा ऑब्जेक्टिव हमारे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का था, जिसको मैंने आज पूरा करा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो मैंने समझा दिया, बता दिया। आप इसको याद कर लेना, एक बार 2 बार देख लेना। और भी वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। इस तरह के वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा नहीं लगा हो फिर भी लाइक करना, लगा हो तो भी लाइक कर देना। और फिर अगले से और कुछ अच्छा और अलग तरीके से हम वीडियो बनाने की या फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे।